ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨमेंट तक। बीजेपी क्यों चुप है जी? एक बार बीजेपी बोल दिया उस तो बाद चुप हो जाती है, क्यों? मेरी जानकारी में नहीं, स्थानीय नेताओं की जानकारी में होगा। हिमाचल दी सर, हिमाचल की गल कर रहे हैं। बिलासपुर ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ रेलवे प्रोजेक्ट, ਉੱਥੇ भी सेम ही है सर। ਉੱਥੋਂ पत्थर चोरी होके शरेआम पंजाब 'ਚ बिक रहा है, कोई पूछने वाला नहीं, ना हिमाचल ना पंजाब सर। मेरे ध्यान में नहीं, आप लाए हो तो बात करें। अपने ही ड्रीम प्रोजेक्ट सवाल को लेकर बुरे फंसे अनुराग ठाकुर। भनूपली बिलासपुर बेरी रेल लाइन निर्माण में अवैध माइनिंग का पूछा था सवाल। नंगल में पत्रकारों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री को सवालों से घेरा। रवनीत बिट्टू व सुभाष शर्मा के ध्यान में भी है सारा मामला। सावधान, आज हम एक ऐसे मामले पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने पंजाब के नंगल में हलचल मचा दी है। पंजाब के नंगल शहर में पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अनुराग सिंह ठाकुर आज अपने एक बयान में बुरी तरह से फंस गए हैं। नमस्कार दोस्तों, टारगेट न्यूज में आपका स्वागत है। बात करेंगे सांसद अनुराग ठाकुर की, जिन्होंने भानुपी बिलासपुर बेरी रेलवे प्रोजेक्ट को अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बताया है। लेकिन जब इस प्रोजेक्ट की आड़ में हो रही खनन और अवैध माइनिंग के बारे में उनसे सवाल किया गया तो उनका चेहरा बदल गया और वो बुरी तरह बौखला गए। उनकी यह प्रतिक्रिया कैमरे में कैद हो गई, जो कि अब सबके सामने आ चुकी है। पत्रकारों द्वारा किए गए सवाल पर अनुराग ठाकुर का कहना था कि उन्हें इस अवैध माइनिंग की जानकारी नहीं है। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर वह इस प्रोजेक्ट को अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बताते हैं तो फिर उन्हें इस महत्वपूर्ण मसले की जानकारी क्यों नहीं है। आपको बता दें, इस मामले को केंद्रीय राज्य रेल मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और भाजपा की तरफ से लोकसभा चुनाव लड़ने वाले सुभाष शर्मा के ध्यान में भी लाया गया है। सुभाष शर्मा ने तो खुद घटनास्थल पर पहुंचकर रेलवे प्रोजेक्ट के ठेकेदारों से सवाल जवाब भी किए। उन्होंने ठेकेदारों के सामने अपने तल्ख तेवर दिखाए, लेकिन उनके ये प्रयास भी कुछ खास काम नहीं आए। इस पूरे घटनाक्रम की नकारात्मक चर्चा हर रोज हो रही है। यह मामला जनता के बीच चर्चा का विषय बन गया है और लोग रोजाना इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि भानुपी बिलासपुर बेरी रेलवे प्रोजेक्ट को बनाने के दौरान जो सुरंगें खोदी गईं, उनसे निकाले गए पत्थरों का क्या हुआ? क्या ये पत्थर माइनिंग माफिया के हाथों में चले गए? रिपोर्ट्स के अनुसार ये सारा मटेरियल रात के अंधेरे में गायब कर दिया गया। इससे पहले भी इस मामले की खबर प्रमुखता से सामने आ चुकी है। द टारगेट न्यूज ने भी इस पर कई बार रिपोर्ट की है। आपको बता दें, सोहान, मगलूर, दबट, दरौली, जंदोरी, दरोत, डोला, गगरा और कोलावाला टोबा जैसे गांवों से रात के समय भारी माइनिंग हो रही है। ये सारा मटेरियल 10 गराई और अगमपुर के 2 क्रशरों पर भेजा जा रहा है। यह मामला पूरी तरह से कानून और व्यवस्था की अनदेखी को उजागर करता है, जहां न तो पर्यावरण की सुरक्षा की जा रही है और न ही स्थानीय निवासियों की सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है। यह अवैध खनन न केवल प्राकृतिक संसाधनों की लूट है, बल्कि इससे संबंधित प्रोजेक्ट के साथ जुड़े लोगों की मिलीभगत का भी संकेत है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब अनुराग ठाकुर इस प्रोजेक्ट को अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बता रहे थे तो उन्हें इस अवैध माइनिंग की जानकारी क्यों नहीं थी? क्या वह इस पूरे मामले से अनजान थे या फिर जानबूझकर इस मुद्दे से मुंह मोड़ रहे हैं? इस बीच सांसद अनुराग ठाकुर की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उनका कहना है कि उन्हें इस अवैध खनन की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि क्या एक बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी लेने वाले नेता को ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी से अनजान होना चाहिए? इस प्रोजेक्ट के दौरान की गई अवैध माइनिंग से जुड़े तमाम सवालों के जवाब अब जनता को चाहिए। जनता जानना चाहती है कि आखिरकार उनके इलाके में हो रही इस अवैध गतिविधि को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। इस पूरे मामले में अनुराग ठाकुर की चुप्पी और बौखलाहट उनके नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रही है। जब कोई नेता किसी प्रोजेक्ट को अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बताता है तो उसे हर पहलू पर पूरी जानकारी होनी चाहिए। इस मामले में अब जनता की निगाहें प्रशासन और संबंधित अधिकारियों पर टिकी हैं। क्या कोई ठोस कार्रवाई होगी? क्या अवैध माइनिंग करने वालों के खिलाफ कदम उठाए जाएंगे? और क्या इस मामले की तह तक जाकर जनता को न्याय मिलेगा? यह मामला केवल नंगल या पंजाब तक सीमित नहीं है। पूरे देश में ऐसे कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जहां विकास के नाम पर प्राकृतिक संसाधनों की लूट हो रही है। ये समय है कि जनता जागरूक बने और ऐसे मुद्दों पर आवाज उठाए। तो दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या अनुराग ठाकुर को इस मामले की जानकारी होनी चाहिए थी? क्या इस अवैध माइनिंग के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे? हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यह मामला यहीं खत्म नहीं होता। आगे क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। बने रहिए हमारे साथ, हम आपको इस मामले से जुड़े हर अपडेट देते रहेंगे। ध्यान रखें, सवाल उठाना आपका हक है और जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी। इसके अलावा सुने सांसद अनुराग ठाकुर की बात, जिन्होंने हिमाचल सरकार व केंद्रीय स्तर के कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ तो मोर्चा खोला, लेकिन अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के सवालों को टाल गए। सामने आ रहे पर कार्रवाई कोई नहीं हुई। शिकायतां भी गई सेंटर गवर्नमेंट तक। बीजेपी क्यों चुप है जी? एक बार बीजेपी बोल दिया उस तो बाद चुप हो जाती है, क्यों? मेरी जानकारी में नहीं,
स्थानीय नेताओं की जानकारी में होगा। ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਉੱਥੋਂ ਪੱਥਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰ। मेरे ध्यान में नहीं, आप लाए हो तो बात करें। सर आप कैसे देखते हैं कि बाकी सूबों में बीजेपी रिपीट हुई है लेकिन हिमाचल में क्यों नहीं हो पाई सर? हिमाचल में जो कमियां रही तो 2 साल पुरानी बात हो गई। नहीं सर लेकिन अब कांग्रेस के हिमाचल के फेल्ड मॉडल, जो बड़े बड़े वायदे कांग्रेस ने कर दिए जो पूरे नहीं हो सकते थे, जनता को बरगलाने का काम किया कि 1500 रुपये महीना महिलाओं को देंगे, नहीं दिया। 2 रुपये किलो गोबर, 100 रुपये लीटर दूध खरीदना था, नहीं दिया। सेब वालों को मुंह मांगे दाम देने थे, नहीं दिए। 5 लाख नौकरी देनी थी, नहीं दी। और ओल्ड पेंशन स्कीम देनी नहीं दी, सब कुछ नहीं किया। अब झूठे वायदे करोगे, आसमान से तारे तोड़ के लाएंगे, चांद तो तोड़ के लाएंगे और आपको दे देंगे। तो जनता को बहकाने का काम जो कांग्रेस ने किया, आज जनता ने मुंह तोड़ जवाब हरियाणा में भी दिया, जम्मू में भी दिया और बाकी जगह भी देंगे। ਪਨੋਪਲੀ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था भानुपली बिलासपुर रेलवे लाइन, क्योंकि मैं जब सांसद बना तब नंगल ऊना तलवाड़ा रेलवे लाइन भी 40 साल में नंगल से लेके ऊना मुश्किल तक पहुंच पाई थी। मैंने इसको कुछ वर्षों में भाजपा की सरकार में हिमाचल का पूरा काम करवा दिया, तलवाड़ा तक के भी लैंड एक्विजिशन करवा के अब हम उसको आगे बढ़ाने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए उसके लिए दिला दिए। फिर मैंने दूसरा प्रोजेक्ट मंजूर कराया, भानुपली बिलासपुर रेलवे लाइन। ये अपने आप में क्रांति लाएगी, टूरिस्ट को मनाली ले तक पहुंचाएगी। हमारे बहुत कम समय में ये रेलवे लाइन इतनी तेजी के साथ बनी है कि पिछले 7-8 सालों में ये इस स्थिति में पहुंची कि अगले 2.5 साल के अंदर ये रेलवे लाइन 2 साल से पहले हमारे बिलासपुर के अंदर पहुंच जाएगी। ਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਵੀ ਗਏ, ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਘੁਟਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਮੁੱਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੱਕ, ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ? मेरी जानकारी में नहीं, स्थानीय नेताओं की जानकारी में होगा। ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਉੱਥੋਂ ਪੱਥਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰ। मेरे ध्यान में नहीं, आप लाए हो तो बात करेंगे। सर आप कैसे देखते हैं कि बाकी सूबों में बीजेपी रिपीट हुई है लेकिन हिमाचल में क्यों नहीं हो पाई सर? हिमाचल में जो कमियां रही तो 2 साल पुरानी बात हो गई। नहीं सर लेकिन अब कांग्रेस के हिमाचल के फेल्ड मॉडल, जो बड़े बड़े वायदे कांग्रेस ने कर दिए जो पूरे नहीं हो सकते थे, जनता को बरगलाने का काम किया कि 1500 रुपये में 15 नहीं दिया। 2 रुपये किलो गोबर, 100 रुपये लीटर दूध खरीदना था, नहीं दिया। सेब वालों को मुंह मांगे दाम देने थे, नहीं दिए। 5 लाख नौकरी देनी थी, नहीं दी। और ओल्ड पेंशन स्कीम देनी नहीं दी, सब कुछ नहीं किया। अब झूठे वायदे करोगे, आसमान से तारे तोड़ के लाएंगे, चांद तो तोड़ के और आपको दे देंगे। तो जनता को बहकाने का काम जो कांग्रेस ने किया, आज जनता ने मुंह तोड़ जवाब हरियाणा में भी दिया, जम्मू में भी दिया और बाकी जगह भी देंगे। पंजाब बीजेपी सर जाखड़ साहब लगातार एबसेंट चले आ रहे हैं, कोई हाई कमांड से हरियाणा इलेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ